hotel. Place is really very lovely. I really loved it. And बहुत सारे rooms हैं यहाँ पे. So sitting area. Then यहाँ पे पूरा फाउंटेन वगैरह है, तो रात में लाइटिंग्स वगैरह लगती है, बहुत ही प्यारा लुक आता है. एंड फिर ये सिटिंग कॉर्नर स्विंग्स बनाए. सबसे बेस्ट काम यही किया है कि हर जगह पे स्विंग्स बनाए हुए हैं. ये मेन रिसेप्शन है. एंड दिस इज द प्लेस. पूल है यहाँ पे, स्विमिंग पूल दिया गया हुआ है. So you will find a complete nature over here, which is again a great part. और यहाँ पे आप टेंट डाल के भी रूम्स ले सकते हो. So this is something like really very good, interesting concept बनाया है यहाँ पे यार, completely nature के बीच में. एंड यहाँ से अगर इफ़ यू गो डाउन तो सो यू विल फाइंड मार्केट. तो यहाँ से नीचे जाना है एंड मार्केट मिलेगा. सो दिस इज़ लाइक सेंटर प्लेस में है. एंड ईवो फुल ऑन एंजॉय कर रही है. सो वहाँ पे हॉर्सेस है, तो पीपल टेक राइड फॉर द जंगल टूर, विच इज़ अ ग्रेट पार्ट. सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हॉर्सेस है खड़े. सो अभी हम बैठने वाले स्विंग पे. गुड मॉर्निंग गाइस. सो ये है मॉर्निंग. आज का व्लॉग चालू होता है यहाँ से. सो आई इट्स अ सेकेंड डे to come down over here, and I really love the place because this is completely surrounded by nature, and you feel certain kind of peace over here, which is like fantastic stuff. And बीचों बीच, जंगल के बीचों बीच रिसोर्ट है. मतलब इट्स काइंड ऑफ, यहाँ पे जितने भी होटल्स है, इट्स काइंड ऑफ मिडल ऑफ नेचर. और ये होटल का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये स्विंग ही लगा. क्या ये होटल का सबसे बेस्ट पार्ट लगा कि ये स्विंग ही है, विच इज़ अगेन अ ग्रेट पार्ट. एंड कल रात को हमने यहाँ पे, अगर आपको अकोमोडेशन के साथ फूड भी मिलेगा, बट हमने फूड नहीं लिया बिकॉज वी वांट टू ट्राई. सो या तो अकोमोडेशन के साथ फूड भी मिलता है यहाँ पे आपको, बट अगेन वी डिड नॉट, फूड का पैकेज नहीं लिया था हमने सिर्फ होटल स्टे का लिया था, अकोमोडेशन का, जो हमें पड़ा अराउंड 1600 फॉर पर डे. बट इट्स कम्प्लीटली वर्थ इट बिकॉज प्लेस इज़ सो फैंटास्टिक. ऊपर से ये स्विंग जो है, मतलब मैं रात को भी बैठी थी एंड वहाँ पे ऊपर तारे दिख रहे थे. सो यू फील सो सेटिस्फाइंग. एंड इफ़ यू लव नेचर ना, दिस इज़ अ प्लेस फॉर यू. ट्रस्ट मी ऑन दिस. ये जगह आपके लिए है. फिर मतलब आप 1-2-3 दिन आराम से ये कर सकते हो. अब पीछे आप देख सकते हो घोड़े जा रहे हैं ढेर सारे. सो यहाँ पे ट्रेन है. हाँ, आमन लॉन्च से लेके माथेरान तक ट्रेन है, तो आपको ट्रेन मिल जाएगी. ट्रेन्स के टाइमिंग्स है जो मैं आपको दे दूँगी यहाँ पे. एंड एवरी 2 hours से फ्रिक्वेंसी है. सो यू हैव टू बी श्योर इफ़ यू वांट टू कम बाय वॉकेबल, देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द ट्रेन एंड दैट ऑल. बट अगर आपके साथ बेबी है या फैमिली है या सीनियर सिटीज़न है, सो मेक श्योर कि आप ट्रेन से ट्रैवल करो. चलना इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज कल हम चल के आए थे. एंड
समहाउ लाइक ईवू भी थी साथ में। हमने कूली लिया था, लेकिन कूली जो है उनका यहाँ पे पर्टिकुलर बिजनेस हो चुका है कि यू नो दे ग्रो अ कमीशन नॉट फ्रॉम डूइंग कूलीज जॉब, दे ग्रो योर कमीशन शोइंग द होटल्स एंड उसमें उनका कमीशंस मिलता है। सो बी केयरफुल, लाइक लोग लिटरली आपके पीछे पड़ जाते हैं। तो कल के व्लॉग में आपने देखा होगा वो बंदा लिटरली पीछे पड़ गया था हमारे, एंड वी थॉट चलो ओके ठीक है और उनको ये देते हैं, लेकिन उसने एंड तक पीछा नहीं छोड़ा। टिल द डेट हमने किसी रूम में चेकिंग नहीं किया। सो बी केयरफुल, मेक श्योर कि आप ट्रेन से ट्रैवल करो एंड यू नो दैट इज़ लाइक फार कन्वीनियंट। बहुत सारे होटल्स हैं यहाँ पे नियर बाय, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि अच्छा होटल मिलेगा कि नहीं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ लाइक यू रियली नीड टू डू अ बार्गेनिंग। विदाउट बार्गेनिंग यहाँ पे काम नहीं चलेगा। सो बार्गेनिंग करना बनता है, तो मेक श्योर जब भी आप आओ तो यहाँ पे अच्छी खासी बार्गेनिंग करो, बिकॉज़ ये आपको रेट्स आपको ऑलमोस्ट ज़्यादा ही बताते हैं, जैसे कि 4 to 5,000 रुपीज़, 6,000 रुपीज़। सो बार्गेन करो, हाफ रेट तक आराम से हो जाता है। रेस्ट इट्स लाइक घोड़े की सवारी है जो हमने नहीं की है बिकॉज ऑफ ईवू, बिकॉज शी इज़ केयर अबाउट इट। बट यहाँ पे भी अगेन वो बार्गेनिंग का चार्ट ही चलता है। एंड आने जाने के लिए ट्रेन्स ओनली अमन लॉन्च से लेके माथेरान से, एंड माथेरान से लेके अमन लॉन्च तक ही है अवेलेबल, लाइक नेरल से नहीं है, इट हैज़ बिन शट डाउन लॉन्ग बैक। सो ये डिस्टेंस आपको कवर अप कर देता है। इफ़ यू गो बाय वॉकेबल तो आपको ऑलमोस्ट लाइक 20 to 30 मिनट्स लगेगा। इफ़ यू गो बाय ट्रेन तो आप 10 मिनट में पहुंच जाते हो, एंड व्यू जो आपको मिलता है ना, दैट इज़ लाइक फंटास्टिक। सो यू विल लव दैट स्टफ। सो बस इतना ही। अभी आगे का टूर वी सपोज टू गो होम बैक, बिकॉज ऑलरेडी मैं 2-3 दिनों से घर के बाहर हूँ। सो आई एम मिसिंग माई हाउस। एंड यहाँ पे आ चुका है बंदर। सो यहाँ पे आ चुका है ये बंदर। सो यहाँ पे मंकीज बहुत सारे हैं। दिन में एटलीस्ट आपको मंकीज मिलेंगे। कल रात को हमको मंकी नहीं मिला था यहाँ पे। चल वो तू ज़्यादा ये करेगा, तेरे ऊपर आएगा वो। So finally I'm saying bye bye to this room. ये हमारा रूम है जो फिलहाल के लिए बिखरा हुआ है। एंड मिस्टर मोनिश तबीयत ठीक नहीं है उनकी। घर जाना सो जा रहे, मम्मा की याद आ रही है। Toto also, my mom also, and बीमार पड़ता हूँ पापा को मिस नहीं करता हूँ, बट थोड़ा सा कर भी रहा हूँ। I came with him from 20 साल पहले आया था। जब आया हूँ तो इतना एंजॉय नहीं कर रहा हूँ जितना पहले किया था। Finally saying bye bye to this place, going back to home, feeling better and not feeling good also, because I really enjoy this place. मुझे तो बहुत मज़ा आया, and it's like I came for the first time, but I really enjoyed it. Place is like really very beautiful. I make sure next time आऊँगी तो फ्रेंड्स लोगों के साथ आ जाऊँगी यहाँ पे, because you know you can visit a lot of places. एंड ईवू थोड़ी बड़ी हो जाएगी उसके बाद आऊँगी, अकेले आऊँगी, बिकॉज आई लव यू नो डूइंग ट्रैवलिंग एंड विजिटिंग वेरी गुड प्लेसेस, स्पेशली जो नेचर के टच में हो। तो दिस इज़ अ प्लेस फॉर मी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ ईवू मैं ज़्यादा यहाँ पे स्पॉट्स पे घूम नहीं पा रही हूँ। सो नेक्स्ट टाइम थोड़ी सी ईवू बड़ी हो जाएगी ना, या तो उसके साथ आ जाऊँगी या तो फिर फ्रेंड्स के साथ आ जाऊँगी। चलो।
है